ट्रेडिंग एक ऐसा बिजनेस है जो हर इंसान अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट करता है। आप सीखोगे एक चीज, उसी चीज को कोई दूसरे तरीके से इंटरप्रेट करेगा, उसी चीज को कोई दूसरे तरीके से इंटरप्रेट करेगा, और शायद दोनों अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट करके भी प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। तो मेरे चैनल पर जनरली मैं खुद अपना जो भी एक्सपीरियंस होता है वो शेयर करता हूं, बट देन आई थॉट कि शायद हो सकता हो सिर्फ मेरा एक्सपीरियंस, सिर्फ मेरी नॉलेज आपके काम ना आ रही हो। क्या होगा अगर हम कुछ लोगों को और इनवाइट करें अपने चैनल पे, टू अंडरस्टैंड हाउ दे लर्न, टू अंडरस्टैंड हाउ सक्सेसफुल दे आर, और ये जो जर्नी है उन्होंने कैसे तय की, क्या प्रॉब्लम्स आई, क्या डिफिकल्टीज आई और उसका क्या सॉल्यूशन मिला। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू हैव अ डिस्कशन विद मिस्टर सिद्धांत, नॉट मी, अनदर सिद्धांत जो अपना खुद का ट्रेडिंग चैनल चला रहे हैं। ही इज अ सीरियल एंटरप्रेन्योर, ही इज अ पब्लिक स्पीकर, ही इज अ CEO एंड फाउंडर ऑफ मेनी कंपनीज, and he grew his account from 5 lakh rupees to 20 lakh rupees just in 8 months। तो आज समझेंगे कि ऐसी क्या चीज थी, ऐसा क्या एक कौन सा स्टेज था जहां पे सिद्धांत ने अपने आप को इंप्रूव किया, जिस पॉइंट को इंप्रूव करने के बाद वो एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बने, और आज की डेट में ट्रेडर होने के साथ साथ वो मेंटर भी हैं। इफ यू वांट टू बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर तो इस वीडियो को एंड तक देखना, इस पॉडकास्ट को एंड तक सुनना, एंड ट्रस्ट मी आपको इस पॉडकास्ट से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सिद्धांत भाई फॉर कमिंग टू माय चैनल। और हम दोनों का नाम सेम है तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है दोनों का, क्योंकि एक्चुअली ये नाम काफ़ी आप कह लो कि कम मिलता है सुनने में। ठीक है, सिद्धार्थ आपको सुनने को मिलेगा, बट एक्चुअली सिद्धांत नहीं सुनने को मिलता है। एग्जैक्टली मुझे भी ऐसे ही लगा था बट अब दो मिल गए, हम दो मिल गए, क्या कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। ओके, सो सिद्धांत भाई, जिस इस पॉडकास्ट का पर्पज़ ये है कि जो हमारी जर्नी या फिर हमने जैसे सीखा है, ठीक है, वो हम अपना शेयर करें लोगों के साथ। क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, क्या टर्निंग पॉइंट रहा, ठीक है, और इन केस अगर कोई बिगिनर इस वीडियो को देख रहा है, इस पॉडकास्ट को देख रहा है, या फिर वो भी अपना ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करना चाहता है, तो वो कुछ सीख सके और आगे अपनी ट्रेडिंग जर्नी में उसको इंप्लीमेंट कर सके। बिकॉज एज फार एज आई अंडरस्टैंड, जब हमने ट्रेडिंग शुरू की थी तो वहाँ पे सिर्फ लोग स्ट्रैटेजी की बात करते थे, जो एक मेन एस्पेक्ट होता है ट्रेडिंग का जिससे आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो, उसकी बात कोई नहीं करता था। सो विल ट्राई टू फोकस ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग इन दिस पॉडकास्ट। इज इट ओके? या स्ट्रैटेजी के पीछे तो सब लोग बहुत भाग रहे हैं कि आज एक स्ट्रैटेजी अभी भी भाग रहे हैं। हाँ, अभी भी भाग रहे हैं। मैंने चैनल पे ऑलरेडी डालते कि मुझे भी लगा कि स्ट्रैटेजी डालने से चैनल ग्रो होगा, एक माइंडसेट होता है। तो डाले मैंने, काफी हुआ, जितना डिसेंट ग्रो होना तो हुआ। और ये स्ट्रैटेजीज काफी हैं आज की डेट में। मुझे पता है कि इतने स्ट्रैटेजीज लग गए हैं, दीज आर मोर देन एनफ, बट अभी भी यार बहुत टाइम हो गया, एक स्ट्रैटेजी डाल दो। अबे टाइम से स्ट्रैटेजी का क्या लेना देना है। एनीवे सर, हम शुरू करते हैं पहले आपके इनिशियल डेज ऑफ ट्रेडिंग से। ठीक है, कि आपने शुरुआत जब आपने की थी शुरुआत, तो उस टाइम पे क्या क्या चीज़ें आई थी, आपने कैसे शुरुआत की और आगे क्या रहा जर्नी आपको थोड़ा बहुत ट्रेडिंग का, वो अगर आप बताना चाहो तो। श्योर। तो पता नहीं किसी मूवी का डायलॉग था, उसमें कहा गया था कि अगर कुछ पाना है तो बलिदान देना होगा। तो ये ट्रेडिंग के लिए भी सही है, तो देना तो है बलिदान, बट मुझे नहीं पता था कि इतना ज़्यादा बलिदान देना होता है। भाई बलिदान ही दिया जा रहा था मैं एक मतलब पैसे आए अकाउंट में, पैसे गए ट्रेडिंग अकाउंट में, फिर पैसे गए किसी ऑपरेटर के घर पे, ऑपरेटर पे बिग मनी जो भी कह लो, ये हो रहा था हमेशा। और ये कैसे हो रहा है? ऐसे नहीं कि मैं गलत टेक्निक्स यूज कर रहा हूँ, हर स्ट्रैटेजी सही लगा रहा हूँ मैं, रिस्क रिवॉर्ड जो बोल रहे थे वो भी मेंटेन कर रहा हूँ। हाँ, कभी कभी टारगेट बुक नहीं कर रहा था, ये सब बिगनर मिस्टेक्स तो होती ही हैं। बट एट द सेम टाइम लगभग 2 साल पहले प्रॉपर मैंने ऑप्शंस ट्रेडिंग करना स्टार्ट किया, एंड वहाँ पे अनलिमिटेड लॉस हो रहा था बेसिकली। तो जो थोड़े नॉलेजेबल है वो जानते होंगे कि ऑप्शन सेलिंग जो होता है उसमें होता है अनलिमिटेड रिस्क, बट यहाँ मुझे ऑप्शन बाइंग में अनलिमिटेड रिस्क आया जा रहा था, पता नहीं कैसे कैसे। सो ऑफ कोर्स इन द इनिशियल स्टेजेस यू आर नॉट ड्रिवन बाय नॉलेज, यू आर नॉट थिंकिंग ऑफ इट एज अ बिजनेस। आप इसको एज अ बिजनेस ट्रीट नहीं कर रहे हो, आप इसको एज अ सट्टा बाजार ट्रीट करते हो। बिल्कुल, यही ऐसे ही तो नाम आया है स्टॉक मार्केट का कि सट्टा बाजार है। नॉट बिकॉज द मार्केट इट सेल्फ इज द सट्टा पार्ट, आपका दिमाग इसको सट्टा जैसा ट्रीट करता है, बिकॉज बहुत पैसा आ सकता है। तो वही चीज़ मैंने करने की कोशिश की, सट्टा लगा के। ऑफ कोर्स सट्टे का वर्स्ट पार्ट ये होता है कि आप सही भी हो जाते हो। तो मैं सही होता था 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, कभी सही हो गया है ना, लेट्स से गलती से 10 दिन तक सही हो गया मैं, 1 दिन में वो 10 दिन गया। इट साउंड स्टूपिड कि ऐसे कैसे, बट यही तो होता है। एंड जर्नी में यही रियलाइज़ किया मैंने कि इट्स नॉट अबाउट द स्ट्रैटेजी, इट्स नॉट अबाउट द मेथड, टेक्निक, आप कुछ भी लगा लो, सभी काम करते हैं। एंड ऑफ द डे इट ऑल बॉइल्स डाउन टू योर माइंडसेट। एज एन इंडिविजुअल ट्रेडर, इंडिविजुअल रिटेल ट्रेडर, इट्स द माइंडसेट दैट प्लेज द एंटायर गेम चेंजिंग रोल।
That's what I would say. Would you agree? Yeah, completely. Mindset is very important because initial days में जब आप let's admit the fact कि हम भी जब मार्केट में आए थे तो हम पैसों के पीछे भाग रहे थे. It's all about money कि भाई ठीक है. जब पहला मेरा ट्रेड था तो आई मेड 400 रुपीज इन फेडरल बैंक. ओके, और उस दिन मैंने ये कैलकुलेट किया कि भाई अगले 30 दिनों में अगर मैंने 20 दिन ट्रेड किया तो ये मेरे को 400 इंटू 20 8,000 का प्रॉफिट हो जाएगा. ठीक है, सैलरी मेरी 18,000 रुपए है प्लस एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम 8,000 रुपए. ठीक, तो ये उस टाइम पे किसी के दिमाग में नहीं है कि भाई यहाँ लॉस भी हो सकता है या फिर यहाँ पे कोई और दूसरी पॉसिबिलिटी भी है. ठीक है, तो ये तो नॉर्मल मेंटालिटी है कि आप भाई पैसा बनाने स्टॉक मार्केट में. बट जैसे जैसे अगर आप आगे बढ़ते हो, ठीक है, आपको ये रियलाइज होता है कि यहाँ पैसा बनाना इस सेकंड पार्ट, पहले ये बिजनेस है जिसको आपको अच्छे से चलाना पड़ेगा. लाइक नॉर्मल बिजनेसेस, अगर आप कोई भी स्टार्टअप शुरू कर रहे हो तो पैसा भाई बाद में आता है, पहले आपको बिजनेस शुरू करना पड़ेगा. आप उसको एक लेवल पे लेके आओ जहाँ पे लोग प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करें, प्रॉफिटेबल हो बिजनेस आपका, लोग खरीदें. तो ये चीजें आपको वहाँ दिखानी पड़ेंगी, आपको स्किल डेवलप करनी पड़ेंगी. राइट, और मोस्टली लोगों ने ये चीज बहुत हार्ड वे में सीखी है. ओके, सो दिस पॉडकास्ट इज ऑल अबाउट दैट थिंग कि अगर कोई सुन रहा है, लेकिन आई एम श्योर कि जितने लोग सुन रहे हैं उसमें से भी 90% लोग फिर वो गलतियां करेंगे बिकॉज दिस इज अ ह्यूमन मेंटालिटी. सीधी बात है. हाँ, ह्यूमन नेचर है ये. अब यही है कि हम कोशिश कर सकते हैं जितना ज़्यादा अवेयरनेस फैलाना है वो कर सकते हैं. एक जो आपने बात की कि साइकोलॉजी या फिर मेंटालिटी की, दूसरी बात हो गई आपका रिस्क मैनेजमेंट. ठीक है, आई जेन्युइनली फील कि अगर आप रिस्क मैनेजमेंट को कंट्रोल कर सकते हो तो आपकी साइकोलॉजी, मेंटालिटी, जो भी चीज़ें बात होती हैं बड़े बड़े टर्म्स, वो अपने आप ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएंगे. या टोटली एग्री. राइट, तो आप अगर कोई टिप्स देना चाहो किसी को अपनी रिस्क मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजी के अराउंड, हम स्ट्रैटेजी की बात नहीं करेंगे, हम कोई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी की बात नहीं करेंगे, कम ही यूज करते हैं हम लोग. राइट, बट एंड ऑफ द डे यस इट डज मैटर. हर चीज में आपकी एक ना एक स्ट्रैटेजी, मेथोडोलॉजी, आइडिया होना चाहिए. डिसिप्लिन अगर आपको सोचना है ना कि ट्रेडिंग में आर्मी लेवल का डिसिप्लिन लगता ही है. सेम चीज मैं अपने वीडियोस में कई बार कह चुका हूँ कि भाई अगर आप एक आर्मी मैन हो तो आप ट्रेडर बन सकते हो बाद में आगे जाके. वो लेवल का डिसिप्लिन आपको लगता ही है. हो सकता है शुरुआत में ज्यादा कठिन रहे, फिर उसके बाद इट हैज टू बिकम योर लाइफस्टाइल इन अ वे. ठीक है, उसके बाद ऑटोमेटिक आपको आ जाता है. यू कैन टेक थोड़ा सा चिल तब बाद में, लेकिन वो बाद की लाइफस्टाइल आप आज इंप्लीमेंट करने जाओगे तब दिक्कतें आ जाती है. देयर जो हम रिस्क मैनेजमेंट की बातें कर रहे थे, सो इन दैट वन थिंग यू कैन डू इज जितना आपका कैपिटल है ना, लेट्स से आपके पास 6 साल की सैलरी पड़ी है, लेट्स से आप स्टूडेंट हो, शुरुआत में स्टूडेंट मान लेते हैं. ठीक है, 2-3 साल इंटर्नशिप कर लिया आपने, जमा पूंजी आ गए आपके पास 1 से 2 लाख. आपको चाहिए 1-2 लाख को ग्रो करना है. हाँ, 2 लाख को 20 लाख करना कोई बड़ी बात नहीं है स्टॉक मार्केट में, पूरी तरह पॉसिबल है. Only if you know what you're doing. तो recently SEBI ने रिपोर्ट रिलीज की थी. I read that report. So 97% people जो है ट्रेडिंग जो आते हैं हारते हैं. उसमें से जो बाकी बचे हैं उसमें से भी एवरेज प्रॉफिट इज 1,500 रुपए महीने का. right. उसके ऊपर है टॉप 1% जो इस 2 लाख को 20 करेगा, बाकी 2 लाख को 0 करेगा या फिर 2 लाख को 2,01,500 रुपए करेगा. That is how the odds are. तो इट्स अ कंप्लीटली नेगेटिव सम गेम. यानी कि मार्केट में ओवरऑल जितना पैसा आ रहा है, कुछ ब्रोकर्स को जा रहा है, कुछ मार्केट को जा रहा है. यू नो दैट्स हाउ इट वर्क्स. तो लोगों की जेब से पैसा नहीं आ रहा. तो दैट इज व्हाई योर रिस्क मैनेजमेंट कम्स इनटू प्लेस कि आप कितना दे रहे हो, है ना. ये 2 साल को आप चाहो तो एक दिन में उड़ा सकते हो, या इस 2 साल को आप चाहो तो जिंदगी भर यूज कर सकते हो एज अ कैपिटल. शुरू में आप सीख जाओ. राइट, तो इफ यूर इन अ लर्निंग फेज, सबसे पहले तो 2 लाख जितना बड़ा अमाउंट डालने की ही जरूरत नहीं है. 5K इज मोर देन इनफ. दैट्स व्हाट आई रिकमेंड. 5K इज मोर देन इनफ बिकॉज आप शुरू में तो ऑप्शन ट्रेडिंग में जाओ ही मत. इट्स लाइक इंटरनेशनल क्रिकेट. सो के उठो इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने चले गए भाई. पहले प्लास्टिक बॉल खेलो, टक टक करके डिफेंस करो. बॉल आ रही है, गेज तो कर लो कि कैसे उसको टच करना है. राइट, गेट इनटू इक्विटी में अगर थोड़ा लत है कि देखना है मार्केट कैसा होता है, इक्विटी इंट्राडे कर लो. बिकॉज उसमें 5,000 में भी जो 1,600 का HDFC स्टॉक है फॉर एग्जांपल, 300 रुपए का आ जाएगा आपको एक दिन के लिए. ठीक है, यू कैन डू दैट एंड अंडरस्टैंड कि एक्चुअली मार्केट चलता कैसे. इंडिकेटर लगा लो, प्राइस एक्शन कर लो, जो लगा लो, एक क्वांटिटी डाल के प्रैक्टिस तो शुरू करो. तो इन द इनिशियल स्टेजेस दैट्स ऑल आई सजेस्ट एवरीबडी. एंड जो भी आप देख रहे हो आप भी यही करो. प्रैक्टिस एंड इंट्राडे ना बाबा. एक बार आप प्रैक्टिस कर लिए, आपको कम से कम कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ ये चीज़ चलती है. और ट्रेडिंग ऐसा धंधा है जो स्केलेबल है.
ऐसा नहीं कि आज आपने किया तो कल से आपके पास 1 करोड़ आ गया तो आप नहीं कर सकते, नहीं नहीं, आपने जो आज 10,000 से किया है छोटी क्वांटिटी में, वही आप 1 करोड़ से स्केल कर सकते हो। इट इज पॉसिबल। सो आई वुड से प्रैक्टिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कुछ लोगों को लगता है कि अगर उनके पास कैपिटल है तो ट्रेडिंग में पैसे बना सकते हैं, ठीक है। जैसे आपने कहा कि अगर आपने 10,000 से कुछ अच्छा कर लिया, 10,000 से आप प्रॉफिटेबल हो गए, तो आप शायद फिर 1 करोड़ से भी हो जाओगे। लेकिन अगर आप 1 करोड़ से सीधा प्रॉफिटेबल होने की कोशिश करोगे तो ये बहुत बहुत गलत चीज होगी, ठीक है। आप लॉस बहुत करोगे, आप शायद वो पैसे ही खत्म हो जाए, ठीक है। तो ये इस जैसे आपने कहा स्केलेबल है, वो धीरे धीरे जाता है, ठीक है। आपने इनिशियल जो 10,000 पे रिस्क है, 10,000 पे जो आपको इमोशनली जो हरासमेंट मिलती है मार्केट के साइड से, अगर आपने वो झेल ली, ठीक है, फिर आप 20 पे आओगे, 50 पे आओगे, तो वो धीरे धीरे आप स्ट्रांग हो रहे हो। लेकिन अगर आप सीधा जाओगे, 1 करोड़ डाल दिया मार्केट में और आपको दिख रहा है कि आपका पैसा एक में आधा होता जा रहा है, ठीक, तो वहीं आपको शायद स्क्रीन के सामने हार्ट अटैक आ जाएगा। करेक्ट, स्ट्रेस लेवल बढ़ जाएगा, कर ही नहीं पाओगे, हैंडल ही नहीं कर पाओगे इतना लॉस। सही बात है, बिल्कुल सही। राइट, ग्रेट। बट ये चीजें लोगों को समझ में नहीं आती हैं, बट दैट इज द गोल ऑफ दिस पॉडकास्ट। आई वुड लाइक टू ऐड टू दैट ऑल्सो कि आई थिंक समझ में आती है सदाम भाई, लोगों को समझ में आ जाती होगी, मानता नहीं है कोई, मानता नहीं यार ये बोल तो रहा है, होगा भी यही, अपन करके देखते हैं। मैं विनर हूँ, मेरे को आता है अरे मैं एक्सपर्ट हूँ, मेरे को आता है, ये माइंडसेट वाले लोग आ जाते हैं। आई मीन सब यही सोच के आते हैं, मैंने भी ये गलती की। ठीक है यार, वो बता तो रहा है मैं फास्ट लर्नर हूँ, मैं दुनिया से अलग हूँ, इसलिए मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, पता है, एंड मैं तो उखाड़ लूंगा। ये तो बोल रहे हो इनको लगा होगा 2 साल, मैं 2 महीने में करता हूँ। वो 2 महीने में आप करने चलोगे नहीं होगा, बिकॉज योर माइंड हैज टू बी रेडी। लेट्स से आपको फ्रैक्चर हो गया और आप कहोगे नहीं मैं ज्यादा प्रोटीन खाता हूँ, मेरा जल्दी रिपेयर होगा, पॉसिबल नहीं है ना जिस चीज को टाइम लगता है उस चीज को टाइम लगता है, सीधी सी बात। आपका ब्रेन को एडजस्ट करने में टाइम लगता है। जितना कैपिटल आप बचपन से देखते आ रहे हो, आज एक दिन में उड़ता हुआ देख लिया आपने तो खत्म हो जाओगे आप। मेंटली बहुत टाइम लगता है उसे रिकवर करने में। और बड़े लॉसेस का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये भी होता है हमें कि मतलब अगर आपने एक बड़ा लॉस कर दिया, देखा है अपने सामने, तो इंसान की हिम्मत नहीं होती दोबारा मार्केट में एंटर करने की। एग्जैक्टली, यू आर राइट। ठीक है, वो जो मेंटल जो आप कह लो कि वही नहीं कहता मैं, इमोशनल अत्याचार नहीं है, इमोशनल ये वॉर है एक तरीके से आप कह लो मार्केट में, ठीक है। खुद से हाँ। जब आप इतना बड़ा लॉस देख लेते हो तो आपकी हिम्मत नहीं होती कि भाई ट्रेड भी प्लेस कर पाए हम, ठीक है। आपको पता है कि मार्केट ये सही जा रहा है, आपको पता है कि आपके नजर से सही है, लेकिन आप बड़ा लॉस लेने के बाद एंटर नहीं कर पाते हो मार्केट में। और ये चीजें अवॉइड करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि भाई जितना मिनिमम हो सके लॉस उतना मिनिमम रखो। ये बात ठीक, डिसाइड करना है पहले। हाँ, ऑब्वियसली लॉस अगर आप कम रखोगे तो प्रॉफिट भी कम होगा, इसके चांसेस बहुत ज्यादा हैं, ठीक है। क्योंकि अगर आपका रिस्क कम है तो रिवॉर्ड ज्यादा नहीं हो सकता। बट आप ये सोचो कि अगर आपके पास आज पैसे पड़े हुए हैं तो आप ट्रेड कर सकते हो, कल पैसे पड़े हो आप ट्रेड कर सकते हो, लेकिन अगर पैसे नहीं हैं तो क्या करोगे? तो क्या करोगे, ठीक है। तो पैसे बचाना इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड पीपल नीड टू अंडरस्टैंड। मे भी धीरे धीरे समझेंगे और समझेंगे फिर वो गलती करेंगे, फिर वो सीखेंगे, ठीक है। मुझे तो ऐसा लगता है कि मेजॉरिटी गलती करने के बाद ही सीख रही है। ये होता है, वही है, बात करते करते मुझे लग रहा है कि हम बोल तो रहे हैं बट एट द सेम टाइम आई थिंक लोग समझे ना समझे, इट इज इम्पोर्टेंट फॉर देम टू टेस्ट बोथ साइड्स ऑफ द मार्केट। क्योंकि एक्सपीरियंशियल नॉलेज से बड़ा नॉलेज कुछ भी नहीं है। जितना भी आप सुन लो, पढ़ लो, देख लो, खुद एक्सपीरियंस जब तक आप नहीं करोगे ना तो आई डोंट थिंक आपके जहन में बैठने वाली। यहाँ से देख के तो लग रहा है कि हाँ यार बंदा फास्ट बॉलिंग तो कर रहा है, 150 मैं खेल लेता, लेकिन सामने अगर वो आए 150 की स्पीड पे डाले, आप खड़े हुए हो और बॉल निकल के विकेट कीपर पास चले गया, तब समझ में आएगा ओ भाई बहुत तेज होता है। आई थिंक वो एक्सपीरियंस करना जरूरी है। हाँ, आपको हम बस ये कहने के लिए बोल रहे हैं कि आप जब इतनी बड़ी बॉलिंग फेस कर रहे हो, गार्ड वार्ड पहन के खेलो, दैट्स ऑल। मैनेज योर रिस्क। शुरुआत में इतना मत रिस्क फ्री खेलो कि खेलने लायक ही ना बचो। इतना तेज आ गया, आपने गार्ड्स नहीं पहने सही जगह पे तो कहीं भी लग सकती है, गलत है। सही बात है, कहीं भी लग सकती है बॉल, तो बहुत दिक्कतें आ सकती है लॉन्ग टर्म में। बस वो ना, आपका मानसिक तौर पे संतुलन नहीं हिलना चाहिए इन द मार्केट। यू शुड बी एबल टू टेक मोर ट्रेड्स विद द सेम लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट आई बिलीव। वैसे इस चीज में सदान भाई आपका क्या ख्याल है कि कम्युनिटी ने कितना कंट्रीब्यूट किया इस चीज, कम्युनिटी यानी कि यूट्यूब कम्युनिटी में? लुक, जब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट की थी तो उस टाइम पे
रिस्क मैनेजमेंट, साइकोलॉजी की बातें नहीं होती थी, ठीक। तो अगर आप कहीं कोई लॉस फेस भी कर रहे हो तो आपको ये आइडिया है ही नहीं कि इसको सुधारना कैसे है, आप फिर रिस्क के पीछे भाग रहे हो। आज की डेट में अगर कोई ये वीडियो देख रहा है या फिर हमारे आपके चैनल को फॉलो करता है तो उसको ये आइडिया है, गलती की उसने, एक लॉस लिया, लेकिन एक लॉस के बाद उसको समझ में आ जाए कि हाँ वो कुछ कह रहा था और ये सही है, शायद यहाँ पे मेरे को चेंज करना पड़े। तो वो जो 10 लॉसेस लेने वाला था वो शायद 1 में ही या फिर 2 में ही संभल जाए। तो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज उस टाइम पे बहुत लोगों ने लोन लेके भी ट्रेडिंग करना शुरू किया था, वो आज तक लोन चुका रहे हैं, राइट। क्यों? क्योंकि उनको लगता कि यार आज गलती हो गई, कल सही हो जाएगा, आज गलती हो गई, सही हो गया, और वो काम ही गलत चीज पे कर रहे थे। करेक्ट। जनरली क्या होता था, आपने एक स्ट्रैटेजी इस्तेमाल की, एक दिन ट्रेड किया, प्रॉफिट हुआ तो बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है, लॉस हो गया तो तुरंत चेंज कर दिया। ऐसे ट्रेडिंग नहीं काम करती है, राइट। अगर आप कोई भी स्ट्रैटेजी टेस्ट कर रहे हो स्टॉक मार्केट में तो कम से कम यार 1 से 2 महीने तो टेस्ट करो उसको, उसका रिजल्ट तो देखो कि लॉन्ग टर्म में क्या रिजल्ट आ रहा है। फॉरवर्ड टेस्ट हो भी, हाँ एग्जैक्टली, ठीक है। इट्स अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो कोई बच्चा भी अगर आके ट्रेड प्लेस करेगा ना तो शायद वो पहली बार में प्रॉफिट कर लेगा। एग्जैक्टली, राइट। आप बस क्लिक करने को कह दो उसको भाई कहीं बाय कर लो, शायद वो प्रॉफिट कर लेगा, बट इसका मतलब ये नहीं कि उसको ट्रेडिंग आती है। सही बात है, ठीक है। लेकिन हो सकता है आपको बहुत अच्छी ट्रेडिंग आती हो, आपने एक लॉस कर दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको ट्रेडिंग नहीं आती है या फिर स्ट्रैटेजी आपकी खराब है। एग्जैक्टली, इट्स अ कंसोलिडेटेड प्रॉफिट। अगर आप एक देखोगे लॉन्ग टर्म में 2 महीने 3 महीने का आपने ट्रेडिंग करी और फिर आप प्रॉफिटेबल हो, दैट इज समथिंग विच यू नीड टू होल्ड ऑन। वो स्ट्रैटेजी आपके लिए है, वो रिस्क मैनेजमेंट आपके लिए है, और उसी से आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो। दैट्स माय टेक ऑन दैट। आई एग्री। वो स्ट्रैटेजी, कोई भी स्ट्रैटेजी चल सकती है, दैट जस्ट हैज टू मैच विथ योर पर्सनालिटी। कुछ लोगों की पर्सनालिटी में उनको बने बनाए इंडिकेटर्स पसंद आ जाते हैं, CPR, अपना मूविंग एवरेज, बॉलिंजर बैंड, ये बन के आ रहे हैं, ये ट्रस्ट वर्दी लगे मुझे, इनका विनिंग प्रोबेबिलिटी जम रहा है, मुझे ऐसी ट्रेडिंग पसंद है, तो वो लोग ये करते हैं, विच इज ऑल्सो ओके, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और कुछ लोगों को प्राइस एक्शन पसंद आता है, कुछ लोगों को हाइकेनाशी का सिस्टम पसंद आता है कि मुझे लॉन्ग टर्म देखना है। सो ट्रेडिंग सिस्टम कुछ भी हो सकता है, दैट डिपेंड्स ऑन यू कि आपको क्या देख के मज़ा आ रहा है। मज़ा एज इन समथिंग यू कैन एंजॉय, समथिंग यू फील कि हाँ मुझे ये समझ में आ रहा है, दिस इज समथिंग आई कैन होल्ड ऑन टू। कुछ लोगों को प्राइस एक्शन सोच के लगता है भाई ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, स्विंग्स है, लोज है, विक से मार्क करे, बॉडी से मार्क करे, डिस्क्रेशन क्या, क्यों डिस्क्रेशन, कैन वी हैव अ सेट ऑफ रूल्स। सो उन लोगों के लिए इंडिकेटर बेटर है और प्राइस एक्शन उनके लिए बेटर है जो कि दे आर ओके विद डिस्क्रेशन। तो सिस्टम में तो कुछ भी यूज कर सकते हो यार आप, ऐसा ही बोला आपने, सिस्टम तो कुछ भी यूज करो, बट ट्राई इट फॉर 3 months। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मेरे को भी दिमाग में आया कि हम जब ये कहते हैं कि आप ट्रेडिंग एंजॉय करो, तो मुझे एक ऐसा फीलिंग आता है कि अगर आप ट्रेड करते हो तो उसको एंजॉय कर रहे हो तो शायद आप कुछ गलत कर रहे हो। मतलब अगर आपके अंदर एक्साइटमेंट है कि अरे ये बहुत सही जा रहा है, आप उछल कूद रहे हो, ठीक है, तो ये शायद आप कुछ गलत कर रहे हो वहां पे। अदरवाइज इट्स अ वेरी बोरिंग गेम, राइट। अगर आप एनालिसिस कर लिया आपने रात में, आपने एक दिन पहले एनालिसिस कर लिया, आपको पता है कि कहाँ क्या एंट्री लेनी है, वो मिला तो आपने एंट्री ली, नहीं मिला तो छोड़ दिया ट्रेड, दैट्स इट। दिस इज अ प्लान, मेकिंग ऑफ प्लान एंड एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान। करेक्ट। लेकिन ये एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान के टाइम पे आई डोंट थिंक कि आप एक्साइटेड रहोगे, क्योंकि मार्केट अगर धीरे मूव कर रहा है नहीं रह सकते, ठीक है, नहीं रहना चाहिए। हाँ, तो ये एक बहुत लोगों को मिथ है कि यार जो मुझे मजा आता है करने में, जिसमें मेरे को ज्यादा किक मिल रही है, मैं वो करूंगा। तो प्लीज अंडरस्टैंड कि ट्रेडिंग इज वन ऑफ द मोस्ट बोरिंग फॉर्म ऑफ बिजनेस इन मार्केट राइट नाउ, ठीक है। मे बी आपको स्टार्टिंग में थोड़ा मजा आता हो बिजनेस बिल्ड करने में, बट ट्रेडिंग करते वक्त आपको मजा नहीं आना चाहिए, तो बोरिंग होना ही है, राइट। इट्स ऑल अबाउट कि स्नाइपर जैसा गेम है, आपको बस बैठ के वेट करना है, एक परफेक्ट शॉट का वेट करना, हाँ बस वही। अगर आपने वो परफेक्ट शॉट ले लिया तो आप ट्रेडर बन गए, दैट्स इट। इफ यू एंजॉय द प्रोसेस, ट्रेडिंग इज फॉर यू, बट इफ यू ओनली एंजॉय द रिजल्ट्स, ट्रेडिंग इज नॉट। वो प्रोसेस, पूरा गेम प्रोसेस का है, राइट। वो किक विक के लिए नहीं आना, नशे करने कहीं और जाओ, ये जगह नहीं। या बहुत महंगा नशा होता है, ठीक है, और उड़ जाएगा, डायनेमिक प्राइसिंग है, डायरेक्ट डायनेमिक, तो वो नहीं करने का, ये बात तो सही है। Yeah, that's what I meant कि अगर मजा एज इन कौन सा चीज एनालाइज करने में आपको लग रहा है कि हाँ यार ये मेरे लिए सही है, मेरा दिमाग खप नहीं रहा है, राइट। अगर आप स्किल लेवल आपका इधर है, आप सीधा रॉकेट साइंस सीखने जाओगे, आपको सिर्फ बेसिक अरिथमेटिक आती है, बेसिक मैथ आता है, तब आपको बोर लगेगा, समझ में नहीं आएगा। सो गो स्लो, धीरे धीरे सीखो, सीधा एडवांस लेवल पे कूदने की कोशिश मत करो। सीधा ऑप्शन ग्रीक सीखोगे आप, कुछ नहीं आती है तो कुछ नहीं होने वाला, खत्म हो जाओगे।
डू आई मीन वही डिसिप्लिन भी फॉलो करने के लिए यू नीड टू एंजॉय द डिसिप्लिन ऑल्सो. कुछ लोग आर्टिस्ट होते हैं भाई, उनको डिसिप्लिन नहीं जमता. सो यू गॉट टू नो योर पर्सनालिटी. ये बात तो है. आई मीन इस पे ज़्यादा एक्सटेंसिवली आई थिंक यूट्यूब पे किसी ने कवर नहीं किया अबाउट द पर्सनालिटी. नहीं, ये पार्ट भी कवर कर सकते हैं इवेंचुअली इन द लॉन्ग टर्म की पर्सनालिटी खुद की जाननी ज़रूरी है कि आप कौन हैं, आपको क्या पसंद है मार्केट में. डू यू कैप्चर फास्ट मूव्स बेटर. बहुत डीप है, बहुत वेरिड चीज़ है. बहुत अगर सोचने जाए करने जाए तो बहुत कुछ कर सकता है आदमी. हर इंसान हर स्ट्रैटेजी से पैसा कमा सकता है. मैं जहाँ प्रॉफिट बुक कर रहा हूँ, कोई और रिटेलर वहीं पे एंट्री लेके प्रॉफिट भी कर लेगा, मैं भी प्रॉफिट कर लूंगा. दोनों पॉसिबल है. राइट. इट डिपेंड्स ऑन योर सिस्टम. बिल्कुल सही कहा आपने. अगर एक ही ट्रेड में आपने बाई करके प्रॉफिट अर्न किया, कोई दूसरा सेल करके भी प्रॉफिट अर्न कर सकता है. इट्स ऑल अबाउट कि क्या आप कैसे उसको देख रहे हो मार्केट को. एंड जनरली लोगों को ये पर्सनालिटी वाली बात आपने बहुत सही करी. अगर हम पर्सनालिटी की बात करें तो जो ये जवानी है दीवानी वाला रणबीर कपूर है, वो शायद स्विंग ट्रेडिंग नहीं कर सकता है या फिर बैठ के इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं कर सकता है. वो बहुत एडवेंचरस है, ठीक है. उसको भाई साहब दिन भर घूमना है, दिन भर ही देखना है, एक्साइटेड रहता है. तो इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं कर सकता बैठ के स्टॉक के उसके सामने. लेकिन कोई बोरिंग पर्सनालिटी है, हाँ नॉर्मल है, जिसको इतना ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं होता है, वो सिंपल है बिल्कुल, ठीक है. ऐसा नहीं कि कूद उछल रहा है हर जगह, तो वो शायद इंट्राडे कर सकता है. ठीक है, सही बात. जहां तक अभी ये तो मेरा ऊपर ही थॉट है, मे बी इसमें और भी डिस्कशन कर सकते हैं. बट बात तो सही है. जितना आप उतावले रहोगे अंदर से, जितना आपका मन हलचल रहेगा, उतना वो चीज़ आपको स्क्रीन पे भी दिखेगी कि यहाँ कुछ हो गया, इधर एंट्री लेते हैं, इधर कुछ हो गया, इधर एंट्री लेते हैं. अबे यहाँ पिन बार बन गया, इधर एंट्री लो. कहीं भी कुछ भी नहीं करना होता है. कॉन्टेक्स्ट ऑफ द मार्केट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि मार्केट कहाँ से आ रहा है, क्या कर रहा है, क्या करने जा रहा है. अब ये चीज़ें आपको एक्सपीरियंस से ही आएगी. वो चीज़ आपको लेनी नहीं है. हाँ, आपको तो चाहिए कि आ जाए कल पैसा बन जाए. ये कोर्स है, मैजिकल कोर्स है, इस कोर्स के बाद अपना पैसा बन जाए. ऐसा नहीं होगा यार. वो गलतियां हो जाती है लोगों से. जनरली यही लोगों को लगता है कि ऑप्शंस ट्रेडिंग, मतलब बहुत लोगों से मैंने बात करी है कि क्या रीज़न है आपका. एक ये हमारा वो चलता है सीरीज अपस्किल और ट्रेडिंग वाला, जिसमें हम बिगिनर्स से बात करते हैं. उनकी प्रॉब्लम समझने की कोशिश करते हैं. तो ये यूट्यूब पे भी आता है, ठीक है. कई बिगिनर्स मैंने बात की, तो वो कहते हैं कि मैंने ऑप्शन से, इक्विटी से शुरू किया था, उसमें प्रॉफिटेबल नहीं था, फिर मैं ऑप्शंस पे आ गया. तो जब मैंने पूछा कि भाई ये रीज़न क्या है, कि ये एक ऐसा क्या हुआ, ऐसा कौन सा टर्निंग पॉइंट था कि आपने इक्विटी छोड़ के ऑप्शंस की तरफ जाना सही समझा. तो लॉजिकल आंसर तो कोई नहीं है, बस ये कि सर मैंने इक्विटी में किया, मुझे प्रॉफिट नहीं हुआ, फिर मैंने किसी का देखा कि वो ऑप्शंस में प्रॉफिट बना रहा है, तो मैं ऑप्शंस में ट्रेडिंग करने लगा. मेजॉरिटी आंसर यही होता है, ठीक है. और दैट इज द वर्स्ट पार्ट ऑफ इंस्टाग्राम और यूट्यूब. मैं कहूँगा कि वहाँ पे जो इतने बड़े बड़े प्रॉफिट्स लोग दिखाते हैं, मैं कहता हूँ यार नॉलेज तो आप गेन करो पहले, प्रॉफिट तो अपने आप ही आएगा. ये बहुत बेसिक फंडा है. अगर आपको किसी भी फील्ड में अच्छी नॉलेज है, अगर आप किसी फील्ड में टॉप 5% नॉलेजेबल पर्सन में आते हो, तो आप कोई भी फील्ड चूज कर लो, आप पैसा बनाओगे. That's true. बहुत पते की बात बोल दी आपने. हाँ, बट लेकिन इस चीज़ में मैं थोड़ा कन्फ्लिक्टेड हूँ, बिकॉज आई कम्प्लीटली रिफ्रेन फ्रॉम पोस्टिंग नंबर 1 माई प्रॉफिट स्क्रीनशॉट्स एंड माई नेटवर्थ और जो भी है वो चीज़ें आज से ही, और जिंदगी भर भी मैं इसको कुछ ऐसा ही रखने का सोच रहा हूँ. बिकॉज देखो यार, इंटरनेट कैन बी अ वेरी बैड प्लेस. सेम हियर, आई डोंट डू दैट. मतलब मैं भी कोई प्रॉफिट वगैरह ये सब चीज़ें पोस्ट नहीं करता हूँ. ऑल्दो वी गेट ट्रोल्ड, बट स्टिल आई थिंक इट्स बेटर. हाँ, वो होता है, वो हो सकता है. बट वही मेरा इस चीज़ पे कन्फ्लिक्ट है कि देखो, ऑडियंस का भी सही है कहना कि हाउ डू आई ट्रस्ट यू. राइट, आई एग्री. कैसे ट्रस्ट करोगे आप? प्रॉफिट इज वन वे टू शेयर. दूसरा बात ये है कि देखो, 2-4 लोग हो सकता है ट्रस्ट कर भी ले, लेकिन उसके बाद जो नेगेटिव चीज़ें आती है ना, भैया मेरा ये लोन है, ये क्लियर करवा दो, मैं सुसाइड करने का सोच रहा हूँ, ये आलतू फालतू की चीज़ें हैं. आई मीन आई डोंट नो, यू कैन पोस्ट दिस एस्पेक्ट, ये वर्ड ब्लीप कर सकते हो, बट lot of negative aspects also come to this. So आपके लिए तो मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूँ जो कि अपना प्रॉफिट पोस्ट कर रहा है, आपने देख लिया, आपको ट्रस्ट आ गया. लेकिन मेरे लिए अभी तो करंटली 20,000 सब्सक्राइबर है, यहाँ इंस्टाग्राम पे कुछ फॉलोअर्स हैं. ये सब मिलके अगर प्रॉफिट देख रहे हैं, तो उनमें से एक का भी दिमाग सटक गया, वो कुछ भी कर सकता है. राइट, बिकॉज ये पैसों का खेल है, एंड जहां मनी इन्वॉल्व हो जाता है, सिद्धि और बुद्धि गायब हो जाती है. बिल्कुल बिल्कुल सही बात. कोई किसी को कुछ होश नहीं आता है. हाँ, सो वो रिस्क मैं नहीं लेना चाह रहा हूँ जिंदगी भर. फॉर मी, फॉर माई किड्स, माई पेरेंट्स, ये फ्यूचर जनरेशन के लिए वो रिस्क मेरे को लेना ही नहीं है. दैट इज माई टेक ऑन
नॉट पोस्टिंग प्रॉफिट स्क्रीनशॉट्स, ये मेरे पर्सनली है। और सामने भी अगर कोई इंसान प्रॉफिट देख के मार्केट में आ रहा है, ठीक है, यू कैन टेक एन एंट्री, आप एंट्री ले लो कि हाँ मार्केट ऐसा ऐसा होता है, इसमें पॉसिबिलिटी, आई वांट मोर गाइज टू कम टू द मार्केट, वो सही है, होना चाहिए, लोग और आने चाहिए, इंडिया के लिए अच्छा है। बट एट द सेम टाइम इफ यू आर जस्ट कमिंग फॉर द प्रॉफिट्स और आप सीखने के लिए नहीं आ रहे हो, आप ये उसको और डीप डाइव नहीं कर रहे हो, आप डे वन से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि इतनी बड़ी स्किल, इतनी इंपॉर्टेंट स्किल, इंजीनियरिंग जैसी स्किल है, सीखना पड़ता है इसको, ये स्किल आप एक महीने में सीख जाओ, देन इन अ वे यू डिजर्व टू लूज मनी बिकॉज आपने खुद रिसर्च नहीं की। ये इस पे मेरा टेक है। व्हाट डू यू थिंक? वेरी वेरी ट्रू। अगर कोई प्रॉफिट देख के मार्केट में आ रहा है तो वो इसलिए एक्साइटेड नहीं है कि ट्रेडिंग इज अ बिजनेस या फिर ट्रेडिंग इज अ वेरी इंटरेस्टिंग जॉब या फिर ट्रेडिंग उसको पसंद है। Yeah. वो इसलिए एक्साइटेड है कि उसको रिजल्ट देखने का अच्छा लग रहा है। ठीक है, Yeah. मैंने किसी को देखा गिटार बजाते हुए, गिटार बहुत अच्छा बजा रहा है, मुझे उसका रिजल्ट बहुत पसंद है, लेकिन जिस प्रॉब्लम से, जिस जिस स्ट्रगल से वो गुजरा है, Yeah. वो मैं नहीं लेना चाहता। जब मैं शुरू करूंगा तो बहुत लोग शुरू करते हैं, गिटार खरीद लेते हैं, क्लासेस ज्वाइन करते हैं, बस सीख नहीं पाते हैं। करेक्ट। तो जब आप किसी को दिखा रहे हो कि ये मेरा प्रॉफिट है भाई, ये रिजल्ट है, ठीक है, तो ये आप कर सकते हो, तो वो सिर्फ ये देख रहा है, ये जो बीच का प्रोसेस है वो नहीं देख रहा है। करेक्ट, राइट। और इसीलिए लोग आके मार्केट में बहुत जल्दी पैसे कमा देते हैं। वो ये रिजल्ट अचीव करने की कोशिश कर रहा है जो बंदे ने 10 साल में अचीव किया है। करेक्ट, करेक्ट। ठीक है, तो ये मेरा टेक है। बेसिकली मैं सोचता हूँ कभी कभी क्या इतना ट्रॉल हो रहे हैं, लाओ डाल देते हैं, लेकिन फिर मैं कहता हूँ कि अगर यही चेंज कर दिया हमने, तो जो जितनी भी चीज़ें हमने सिखा रखी हैं पहले इनिशियली, आप अभी तक जो सब्सक्राइबर या फिर फॉलोअर्स इकट्ठे किए हैं, वो एक गड़बड़ हो जाएगी बात उन लोगों के साथ, उन लोगों के साथ एक गलत हो जाएगा। तो इसलिए मैं अवॉइड ही करता हूँ। ऑल्दो देयर आर मेनी बिग ट्रेडर्स जो ये कर रहे हैं, अभी प्रॉफिट शो कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, एंड गुड फॉर देम, आई मीन गुड फॉर देम। या हाँ, गलत चीज नहीं है, ऐसा नहीं कि ऑडियंस की भी डिमांड ऐसे नहीं कि गलत है कि दिखाओ करके, दैट्स ओके, बट उसके लिए कुछ और सोल्यूशन निकालना बेटर रहेगा कि देखो ट्रेडिंग आती है, प्रॉफिट मत देखो, देयर आर सम अदर वेज वी कैन प्रूव दैट, ऐसा कुछ कर सकते हैं हम लोग आगे जाके, कम्युनिटी के लिए भी अच्छा रहेगा, टू शो द रियलिस्टिक एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रेडिंग, ऐसा कुछ कर सकते हैं। राइट। अभी तक तो लोग सिर्फ पैसा ही देख रहे हैं। ये So आपका audience, आइडिया अगर अच्छा है। आपके पास कोई आइडियाज हैं कमेंट्स में बताएं हमें कि हाँ, क्या कर बिल्कुल सकते बिल्कुल हैं, एक्सेप्ट शोइंग प्रॉफिट्स, कीपिंग इट वेरी सिंपल। प्रॉफिट दिखाना, हम रियल लाइफ में ट्रेड क्या करते हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं, गिव मी सम अदर वेज, जैसे कि एक महीना करके दिखाओ ट्रेड लाइव, चलेगा, वो कर देंगे, एक वो भी हो लिमिटेड जाएगा, कैपिटल रहेगा, right. इट कैन बी अ गुड चैलेंज फॉर एवरीबॉडी, वो कर सकते हैं। राइट। तो ये चीज़ें आप कमेंट बता सकते हो, जैसे सिद्धांत भाई ने कहा। मैं सिद्धांत भाई, वो सिद्धांत भाई, दोनों सिद्धांत भाई। यस। ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन सिद्धांत भाई, मैं पूछना चाहता था कि अगर आपने जो ट्रेडिंग शुरू की थी उसमें कौन कौन से चैलेंज आपने फेस किए ड्यूरिंग दैट जर्नी, फ्रॉम फ्रॉम अ बिगिनर टू बिकमिंग अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर, वो क्या एक चैलेंज आप कुछ बताना चाहो? शुरू में तो यही नहीं पता था कि क्या क्या सीखना है, क्या क्या होता है, जितना वास्ट नॉलेज है ना, तो लेट्स से एक डॉट है, ठीक है, इस डॉट से मुझे यहाँ जाना, ये है प्रॉफिट, ठीक है, इसके जाने के बहुत सारे तरीके हैं, आप ऐसे करके अलग अलग तरीकों से, अलग अलग ब्रांचेस के थ्रू इस पे जा सकते हो, या फिर आप यहाँ से एक 1 by 1 एक रोड पकड़ के जा सकते हो। अब ये करना आसान नहीं है, सिंपली फाइंडिंग वन स्टेप आफ्टर द अदर, क्योंकि आपको पता ही नहीं है क्या करना है। तो आई विल टेल यू वन सिंपल स्टेप बाय स्टेप थिंग जो आप कर सकते हो। सबसे पहले तो आप ये सीखो कि स्टॉक मार्केट होता क्या है, स्टॉक क्या होता है, फंडामेंटल ये जान लो सबसे पहले कि क्या है, उसका डिवीजन कैसे होता है, मतलब क्या है स्टॉक मार्केट का। फिर उसके बाद ये जानो कि डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, ठीक है, ये दो प्रोडक्ट्स क्या होते हैं ये तो जान लो आप, डेरिवेटिव्स यानी स्टॉक से जो डिराइव होता है प्राइस। उसके बाद आप कैंडल स्टिक सीखो, बिकॉज हम टेक्निकल एनालिसिस ही करते हैं, आई थिंक दैट्स व्हाट यू डू एज वेल मोस्टली, सिंस यू आर अ ट्रेडर, आपको टेक्निकल पे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो टेक्निकल सीख लो आप। टेक्निकल सीखने के लिए सबसे पहले कैंडल स्टिक सीखो कि कैंडल स्टिक होता क्या है, विक क्या होती है, उन चीज़ों का मतलब क्या होता है। रट्टा मत करो, स्कूल जैसा नहीं, आपको मार्क्स मिल जाएंगे यहाँ पे। समझो उसको कि कैंडल होता क्या है, जब ये ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, रुक रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, रियल लाइफ इंप्लीकेशन है, कुछ लोग ये कर रहे हैं, कुछ कंप्यूटर्स ये कर रहे हैं, क्या हो रहा है, वो सीख जाओ। उसके बाद आप वेंचर कर सकते हो कि आपको प्राइस एक्शन सीखना है, या फिर आपको इंडिकेटर सीखना है, मूविंग एवरेज सीख लो, RSI सीख लो, काफ़ी है ये सब चीज़ें शुरुआत करने के लिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये सब। ये जो आपने बेसिक्स वाली बात कही, बहुत लोगों का बिल्कुल भी क्लियर नहीं होता, ठीक है, बिल्कुल नहीं, फंडामेंटल है ही नहीं। अभी मैं ऐसे ही किसी बिगिनर से बात कर रहा था, उन्होंने मार्केट में ऑलमोस्ट 4 लाख रुपए गंवा रखे थे, ठीक है, अच्छा, और वो ये सोच रहे थे कि अब कोई एक ऐसा मौका मिल जाए, कोई ऐसा मेंटर मिल जाए जो ये 4 लाख रुपए में रिकवर करा दे, राइट। तो मैंने पूछा कि कैसे आपने गंवाए, ठीक है,
तो उन्होंने कहा कि मैंने ऑप्शन बाइंग करी थी और पता नहीं कहाँ पे वीडियोस वगैरह देखी हुई थी, उन्होंने उस तरीके से ऑप्शन बाइंग की। तो मैंने कहा कि ऑप्शन बाइंग क्या होता है आपको पता है, मतलब कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन क्या होता है आपको पता है? तो नहीं मेरे को नहीं पता। तो मैंने कहा कि अगर ये थीटा क्या होता है आपको आइडिया है, मतलब एक्सपायरी कब होती है किसी स्ट्राइक प्राइस की, ये सब कुछ आइडिया है? नहीं मेरे को नहीं पता। मैं कहा किया क्या है आपने? क्या कर तो लिया वो भाई? ऐसे भी पड़े हैं मार्केट में एक्चुअली, ऐसे भी पड़े जिनको एग्जैक्ट ग्रीक्स नहीं पता है कि क्या होते हैं। ऑप्शन में कॉल ऑप्शन कब बाई करना है, कब सेल करना है, पुट ऑप्शन कब बाई करना है, कब सेल करना है, आईटीएम ओटीएम में डिफरेंस क्या होता है, ये सब तक नहीं पता है। सही बात है। तो Basic ये knowledge ही बहुत एग्जैक्टली बहुत सही बात आपने कही कि आप इंसान को पहले तो बेसिक क्लियर करो यार, ये सबसे बेसिक स्टेप है कि बेसिक क्लियर करो। और कुछ नेक्स्ट और कौन से चैलेंजेस आपके सामने आए थे? वही तो बेसिक्स क्लियर करना है। बेसिक्स कैसे क्लियर करें ये समझ में नहीं आ रहा था, किया किसी तरह। ये मैंने आपको जो स्टेप दे दिया ये आप कर सकते हो। इट्स अ बेसिक इजी गाइडलाइन, इससे आप सीख सकते हो। ये हो गया। उसके बाद दिक्कत ये आ रही थी कि एक सेटअप तो मैंने सीख लिया और मुझे पता है वो सेटअप प्रॉफिटेबल है, ठीक है। सबसे पहले तो कुछ भी करने से पहले आपको इन चीज़ों पे बिलीव होना चाहिए। ऐसा नहीं कि करके देखते हैं नहीं चलता है क्या, मोस्टली झूठ ही बोल रहे हैं ये लोग, तो पैसे कमाने की कोशिश कर रहे हैं, हमें सब मिलके हमें पागल बना रहे हैं, बिक गई है गवर्नमेंट। सो सीन ये है कि पहले आप, इसीलिए छोटी क्वांटिटी बोल रहा हूँ, अगर आपको यकीन ही करना ना तो छोटी क्वांटिटी से यकीन कर लो पहले मार्केट पे कि हाँ चलता है। तो शुरुआत में मुझे भी थोड़ा बिलीफ का इशू था कि नहीं हो सकता है, ये एक स्कैम है, खाली दिखावा होता है, देयर इज नो रियल वे टू अर्न मनी इन द मार्केट, पॉसिबल नहीं है, सभी हारते होंगे। बट वही है, वो बिलीफ सिस्टम को टूटने में टाइम लगता है थोड़ा बहुत, वो बिलीफ सिस्टम समझने में कि नहीं मार्केट में पैसा बनाना पॉसिबल है। उस चीज के लिए की फैक्टर मुझे लगा, मेरे लिए पर्सनली, वाज रिस्क मैनेजमेंट एंड पोजीशन, जो हमने शुरू में बात की थी। जैसे मैंने वो सॉर्ट कर लिया कि रिस्क मैनेजमेंट हो गया मेरा, पोजीशन साइजिंग सही हो गई, ट्रेंड के साथ फुल पोजीशन, ट्रेंड के अगेंस्ट हाफ क्वांटिटी, सिंपल रूल्स, कुछ भी इसमें ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है, इतने सिंपल रूल्स लगाए, तब से ट्रेडिंग में सुधार दिखना शुरू हो गया। क्यों? बिकॉज जब मेरे लॉसेस हो रहे थे छोटे हो रहे थे, प्रॉफिट्स हो रहे थे तो बड़े हो रहे थे या फिर नॉर्मल हो रहे थे, लेकिन बड़े लॉसेस निकल गए मेरे दिमाग से, मेरे अकाउंट से बड़े लॉसेस रुक गए। That is when I started being profitable. और इसी के साथ साथ ये जानना कि आपको रोज ट्रेड करने की जरूरत नहीं है। आपने जो प्लान बनाया, अगर वो प्लान नहीं बैठ रहा है मार्केट में, तो आपको ट्रेड इनिशिएट करने की जरूरत नहीं है। कोई जरूरत नहीं, बुलाएगी लेकिन जाने का नहीं। डे ट्रेडर का मतलब ये नहीं कि आप डे ट्रेडिंग में हर डे ट्रेडिंग करो, ठीक है। उस जिस दिन ट्रेड मिले उस दिन डे ट्रेड करो, बाकी दिन छोड़ भी सकते हो, छोड़ भी सकते हो। और ये बिलीफ सिस्टम में मैंने एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि आपने ये कहा कि बिलीव करो, ठीक है। मैं कहूंगा कि भाई हर इंसान को मतलब अगर आप किसी को बहुत ज्यादा मानते हो या फिर आप किसी को अपना आइडल मानते हो, तो उसकी भी स्ट्रैटेजी पे पहली बार में बिलीव मत कर लो, ठीक है। यहाँ पे राइट, यहाँ पे ये चीज है कि आपको बिलीव किसी पे नहीं करना है, ना तो आप किसी के अगेंस्ट जाओ ना तो किसी के फेवर में जाओ। जो सामने वाला बता रहा है उसको सिंपली अपने अंदर लो, एनालिसिस करो, टेस्टिंग करो उसकी, और फिर अपना कंक्लूजन क्रिएट करो, ठीक है। आप अगर मे बी जो स्ट्रैटेजी मेरे लिए काम कर रही है वो शायद आपके लिए काम ना करे, जो हम दोनों के लिए काम कर रही है शायद बिगिनर्स के लिए काम ना करे, ठीक है। दैट्स कंप्लीटली पॉसिबल। इसका मतलब ये नहीं कि स्ट्रैटेजी अच्छी है या फिर बेकार है। तो आप ना तो किसी के अगेंस्ट जाओ ना तो किसी के फेवर में जाओ, जो आपको सिखा रहा है उससे सीखो, ट्राई करो, अगर आपके लिए काम कर रहा है तो ठीक है, नहीं कर रहा है तो फिर आप दूसरे पे मूव करो। ये एक बेटर तरीका है स्ट्रैटेजी सीखने का, जहां तक मुझे लगता है। या स्ट्रैटेजी तो ऐसे ही सीखना पड़ेगा प्रैक्टिस कर करके। अब मैं तो कह रहा था कि मार्केट पे बिलीव कर लो पहले, इंसान और स्ट्रैटेजी तो आप समय लगा के बिलीव करो। हाँ, मार्केट पे भरोसा, ये मार्केट में पॉसिबल है। ये भी बहुत सही चीज है। जब भी आपको लॉस होता है ना तो आप सीधा सिर्फ मार्केट पे ब्लेम करते हैं, साला ये मार्केट ही बेकार है, ठीक है, ये मनी मेकर, हाँ स्कैम हो रहा है, सबका पैसा होता है, जुआ है ये। और अगर प्रॉफिट हो गया तो भाई साहब मुझे सब आता है, मैं ही हूँ जो हूँ, ठीक है। मैं एक्सपर्ट हूँ, मुझे सब, हाँ मुझे सब आता है। तो ये भी चेंज करो कि ना आपको सब कुछ आता है ना आपको कुछ नहीं आता, ये दोनों के बीच में आप कहीं लाई करते हो, ठीक है। और स्टॉक मार्केट इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी, तो आपके चांसेस लॉस करने के भी उतने ही हैं जितने प्रॉफिट करने के हैं, ठीक। आप कैसे उसको मैनेज करते हो, प्रोबेबिलिटी बढ़ती है, और कैसे आप उसको मैनेज कर रहे हो, रिस्क कैसे मैनेज कर रहे हो, वही आपको प्रॉफिटेबल बनाएगा। वेरी गुड डिस्कशन सिद्धांत भाई।
या एग्जैक्टली एक Actually, लास्ट क्वेश्चन था इसी के बारे में जो हाँ आपने हाँ कहा कि लोगों पे स्ट्रैटेजी पे बिलीव करने से पहले टेस्ट करो, ये करो, वो करो। सही बात है। एक कॉन्क्रीट आइडिया कैन वी गिव टू द ऑडियंस कि वो यूट्यूबर्स पे या जो भी सोर्स ले रहे हैं ट्रेडिंग रिलेटेड बाकी दुनिया में जो भी करें, हाउ कैन दे स्टार्ट बिलीविंग इट और हाउ कैन दे टेस्ट इट? इवन अस, हम पे भी उनको कब कंप्लीट भरोसा आना चाहिए? कोई प्रोसेस आप सोच सकते हो उनके लिए, इट कैन हेल्प देम कि देखो यार ये ऐसे ऐसे बता रहा है, ये नहीं कर रहा है और समथिंग, सो ये ठीक है, ट्रस्टवर्दी है। एनी की फैक्टर्स, एनी हाँ सच? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, कर सकते हैं हम। जैसे जब भी मैं स्ट्रैटेजी अपने चैनल पे पोस्ट करता हूँ, बहुत कम करता हूँ, ज़्यादा नहीं करता हूँ, जब भी पोस्ट करता हूँ तो मेरा एक ये होता है कि मैं उसको बैक टेस्ट करके दिखाता हूँ, ठीक है, कि अगर हमने इस ट्रेड पे इस स्ट्रैटेजी से इस दिन ट्रेड लिया होता तो ये इसका रिजल्ट आता, ठीक है। और एक दिन नहीं, कम से कम आपका 10 15 20 दिन 25 दिन ऐसे करके मैं बैक टेस्टिंग करके दिखाता हूँ। Okay. अब अगर मैंने आपको बैक टेस्टिंग करके दिखाई है तो ये तो आपको आइडिया है कि वो पीछे चल रहा है, यस, ठीक है। पास्ट में काम अगर किया। कोई कोई स्ट्रैटेजी बता रहा है वो आपको बैक टेस्टिंग नहीं करा रहा है, तो आपको ये पीछे वाला भी चेक करना पड़ेगा कि पास्ट में उसने काम किया कि नहीं किया है। Yes. तो पहला स्टेप मुझे लगता है कि आपको बैक टेस्ट करना चाहिए कि पास्ट में इसने काम किया कि नहीं किया है, ठीक। Yeah. अगर आपको ये सेटिस्फेक्शन मिल गया कि हाँ पास्ट में काम किया, तो एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा कि हाँ आगे भी कर सकता है। Yeah. बट ये पूरा स्टेप नहीं है, इसके बाद आपको फॉरवर्ड टेस्टिंग करनी है, उस पर ट्रेड करना है, Yes, ठीक है। yes, yes. वेदर ये इट इज गुड फॉर यू और नॉट, ये चीज आपको फिगर आउट करनी है, और आप फॉरवर्ड टेस्टिंग करो एटलीस्ट फॉर 1 मंथ। ये मिनिमम बेयर मिनिमम है। एक दिन ट्रेड कर लिया उससे प्रॉफिट हो गया तो अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं है, एक दिन ट्रेड कर लिया उससे लॉस हो गया तो बुरी स्ट्रैटेजी भी नहीं है, करेक्ट। ठीक है। 1 महीने तक उसको ट्रेड करो, अगर आपको 1 महीने बाद प्रॉफिटेबल हो गए आप, तो दैट इज स्ट्रैटेजी फॉर यू। अगर नहीं हुए तो फिर आप कुछ और उसमें चेंजेस करने की कोशिश करो। दिस इज हाउ यू कैन एक्चुअली टेक एनी स्ट्रैटेजी या फिर एक्चुअली ट्रस्ट ऑन एनी स्ट्रैटेजी, या सीधी सी बात है। अब एनीथिंग फ्रॉम यू। हाँ, अब इसमें एक चीज ये है कि आपके हाथ में कि आपको स्ट्रैटेजी में लाखों उड़ाने हैं या 100 रुपये उड़ाने हैं। वेरी ट्रू, बिल्कुल बिल्कुल। ये आप पे है। लोग जो करते हैं ना टेस्टिंग फेज में ही, नहीं हम जायदाद लगाएंगे, मम्मी घर के कागज को हमको बेचना है, स्ट्रैटेजी मिल गई। ये रैंडम स्ट्रैटेजीज दुनिया में बहुत हैं। और सबसे एक और चीज़ है, ये थोड़ा सा एडवांस चीज़ आपको बता रहा हूँ कि देखो स्ट्रैटेजीज 2 तरह की होती हैं। एक स्ट्रैटेजी डिपेंड करती है बेस्ड ऑन कैंडल क्लोजिंग के बाद लेना होता है हमें उसको, और कुछ स्ट्रैटेजीज होती है रनिंग में लेना होता है, रनिंग कैंडल, यानी कि आप 5 मिनट्स की कैंडल देख रहे हो, बीच में चलते चलते में ही ले लेना होता है, जैसे ले लिया होता है। इस स्ट्रैटेजी को जो एकदम कैंडल ब्रेक पे है, ये आप बैक टेस्ट कर ही नहीं सकते। देयर इज नो प्रैक्टिकल वे ऑफ बैक टेस्टिंग इट, राइट। क्योंकि आपको समझ में ही नहीं आएगा कि वो कब तोड़ा, तोड़ने के बाद क्या एसएल हिट हुआ नहीं हुआ, Right. दैट यू वोंट गेट इट। सो ऐसी अगर आपको स्ट्रैटेजी दिख रही है, इसमें फॉरवर्ड टेस्टिंग का ड्यूरेशन आपको बढ़ाना पड़ेगा, 3 महीना 4 महीना तक करो फॉरवर्ड टेस्टिंग, बिकॉज जो ब्रेक पे होता है ना, दिस इज स्लाइटली मोर एडवांस्ड। आपका मेंटल लेवल इसमें और अच्छा होना चाहिए, बिकॉज बहुत वॉलेटाइल हो जाता है मार्केट, स्पेशली इफ यू आर डूइंग ऑप्शंस। अगर आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो तो अलग बात है, ऑप्शन बाइंग कर रहे हो तो बहुत ही वॉलेटिलिटी दिखती है आपके सामने, स्पेशली आप कैंडल अगर ब्रेक पे लेते हो तो। सो इनिशियली एज अ बिगनर यू कैन गो विथ ओनली स्ट्रैटेजी जहाँ पे कैंडल क्लोजिंग के बाद हमें एंट्री या एग्जिट का एंट्री करनी है, कुछ सेंस बने। अदरवाइज आप मत देखो कोई स्ट्रैटेजी जहाँ पे कैंडल ब्रेक होती है, कोई बोल रहा है लेने के लिए, वो अभी आप मत करो, रिस्की हो सकता है। ग्रेट इनसाइट्स सिद्धांत भाई। सो सिद्धांत भाई, एक लास्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा आपसे। इतने हमने डिस्कशन किया, ऑब्वियसली ये सारा बिगिनर्स के लिए था, लेकिन ऐसा कुछ जो आप बाद में कंक्लूड करना चाहोगे फॉर बिगिनर्स, ऐसी कोई एडवाइस जो मार्केट में भी आने वाला है या फिर लॉस में है, उसके लिए आप कोई एडवाइस देना चाहोगे? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, फोकस ऑन द प्रोसेस नॉट ऑन द रिजल्ट। जो प्रोसेस बताया गया है उस पे काम करो आप लोग, रिजल्ट झक मार के आपके पास आ जाएगा। रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग, स्मॉल क्वांटिटी, प्रैक्टिस, प्रोसेस, दैट्स ऑल। पैसा अपने आप आएगा। 97% लॉस करते हैं, इतना भी आसान नहीं है प्रॉफिट करना, मुश्किल भी नहीं है, सरल है, लेकिन प्रैक्टिस लगता है। दैट इज व्हाट आई वुड से। ग्रेट एंड आई थिंक पेशेंस इज द की, ठीक है। अगर आप ये सोच के आ रहे हो कि मार्केट में आते आपको पैसे बनने लगेंगे तो आप गलत हो, ठीक है। जैसा अभी हमने कहा कि कुछ स्ट्रैटेजी को टेस्ट करने में 3 से 4 महीने भी लग सकते हैं। दैट मीन्स कि उस ड्यूरेशन में आप पैसे नहीं बना रहे हो, उस ड्यूरेशन में सिर्फ आप टेस्टिंग कर रहे हो, जस्ट प्रोसेस पे फोकस कर रहे हो, सीख रहे हो। तो पेशेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू आर कमिंग इन स्टॉक मार्केट। अगर आप नहीं रखते हो पेशेंस तो डेफिनेटली पेशेंस
का जो आपको कर्जा चुकाना पड़ेगा वो पैसे से चुकाना पड़ेगा। तो आई थिंक वो बहुत बहुत महंगा पड़ने वाला है आपको। एब्सोल्युटली Right? एब्सोल्युटली। और एक और चीज पॉसिबल है मार्केट में, आपने जो सालों से लॉस करके आ रहे हो, आप सालों से सूद समेत वो एक दिन में लौटा सकता है, सूद समेत, बट उसके लिए प्रैक्टिस लगेगी। इतना आसान है मार्केट में, एक दिन में जिस दिन आप सीख गए वो ऐसे क्लिक हो जाएगा, डन, प्रॉफिटेबल, बूम, ऐसा हो जाता है वो, बट उसके लिए मेहनत लगती है। So, ऐसा नहीं कि आपको निराश करना चाह रहा हूँ, एक्साइटेड रहो कि है पॉसिबिलिटी है मार्केट में, निराश मत हो, शुरू में सीखने में एक्साइटमेंट रखो आप, उसके बाद मार्केट इज गोना बी बोरिंग ओनली। द मोर बोर्ड यू आर, द मोर करेक्ट यू आर विद द मार्केट एनालिसिस। राइट। मजा नहीं आने वाला आपको बैठ के स्क्रीन के सामने, जैसे 6 घंटे बस देख ही रहो यार, ये लाइन को टच ही नहीं कर रहा यार। यही है आधा गेम। सही बात है। कोई ऑप्शन बायर हो, उसको उससे पूछो कि साइडवेज मार्केट में उसकी क्या हालत होती है। ओह माय गॉड। ठीक है, तो बैठ तो ऐसे भी दिन होते हैं जिसमें आप दिन भर बैठो, आपको ट्रेड नहीं मिलता है। ठीक है, आपने पूरा सुबह 9 बजे बैठे, 9:30 बजे बैठे, 3:30 तक आपको ट्रेड नहीं मिलेगा। ठीक, लेकिन इट्स ओके। मैं ये हमेशा कहता हूं कि नो ट्रेडिंग इज ऑल्सो बेटर देन लूजिंग ट्रेड। एब्सोल्युटली, ब्रिलियंट पॉइंट। राइट, यप। अगर आप नहीं ट्रेड कर रहे हो तो आप पैसे नहीं लूज कर रहे हो, गलत ट्रेड में तो एंट्री मत लो कम से कम। एब्सोल्युटली, 100% एग्री। Okay, so on that note, Siddhant bhai, we'll wrap this up, okay? And in future हम definitely आपको और भी परेशान करेंगे। We'll do some podcast again, ताकि जो भी ऑडियंस की जो रिक्वेस्ट आएगी कि और किस टॉपिक को हम कवर कर सकते हैं, and we'll do some other podcast as well, right? डन। ऑडियंस आप लोग बताइए क्या पसंद आया क्या नहीं। हाँ, कमेंट बॉक्स में। श्योर। ओके, थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सिद्धांत भाई, अच्छा नाम है आपका। बाय। मेरा भी। सॉरी, आपका भी। ओके, बाय।